नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब से बड़ी खबर आई और खबर यह थी कि पंजाब में खालिस्तानी समर्थक लोग पिछले काफी दिनों से पंजाब और चंडीगढ़ का मोहाली जो है उस बॉर्डर पर बैठे हुए थे और वहां वो लगातार मांग कर रहे थे कि जेल में बंद उन कैदियों को छोड़ दिया जाए जिनकी सजा पूरी हो गई है। लेकिन उस सजा याफ्ता कैदियों में जिनकी बात कर रहे थे, प्रशासन का कहना यह है कि उसमें वो भी कैदी हैं जिन्होंने पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या की थी और उसमें कई लोगों के ऊपर हत्या के केस हैं। जिनके ऊपर ये केस बरी होने की बात कर रहे हैं उसमें अभी जो है कोई फैसला नहीं हुआ है और ऐसे में किसी कैदी को कैसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन इस सब में चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो सरकार इस सब में बिल्कुल मौन होकर बैठी हुई है। ये आंदोलनकारियों को जगह जगह आंदोलन करने दिया, यहां तक कि पंजाब के लोगों का कहना है कि पंजाब के गांव-गांव में अब खालिस्तानी समर्थक लोग लोगों को जुटा रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और उनको वहां जोड़कर फिर से उस मूवमेंट को चलाना चाहते हैं जो 80 के दशक में देश ने देखा। भारत के बाहर भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं रेफरेंडम कराया जा रहा है। अचानक से एकदम ये सब लोग एक्टिव कैसे हो गए, लोगों को आश्चर्य है। ज्यादातर पंजाब के लोगों का मानना यह है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है उसके बाद से ये घटनाओं में अचानक से तेजी आई है। तो कुछ लोगों का कहना यह है जो पंजाब के रहने वाले हैं, एक मेरे दोस्त हैं वो चंडीगढ़ के हैं, वो पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि साहब इसमें क्यों ना हो, जब अरविंद केजरीवाल जी वहां चुनाव प्रचार में गए थे तो इनके बारे में खुलासा हुआ था कि इसी तरह खालिस्तानी समर्थक के घर ये रात को मिलने गए थे, उसी के घर रुके थे। तो क्यों गए थे? इससे तो एक मैसेज गया कि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ये ऐसी ही विचारधारा की समर्थक है। और उसके बाद अचानक से ये जो तेजी आई है पंजाब के अंदर इन घटनाओं में, सरेआम बेअदबी के नाम पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से वहां हिंदुओं को टारगेट किया गया, कुछ टारगेट किलिंग हुई, एक प्रसिद्ध गायक को मार दिया गया, मूसेवाला को। इसके बाद ये चीजें आई कि भाई लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो इस तरह के सिंगर हैं, जो इस तरह के उद्योगपति हैं, उनसे फिर से उगाही का काम शुरू हो गया है, क्योंकि पंजाब में नशे की खेप लगातार पकड़ी जा रही है, नशाखोरी वहां ज्यादा हो रहा है और पाकिस्तान से बॉर्डर क्योंकि लगता हुआ है और वहां से हथियारों की खेप आ रही है। इस सब में पंजाब की जो पुलिस है उसके बारे में जनता का कहना है कि जो रोल उनको निभाना चाहिए वो तो डरी डरी दिखाई देती है, मौन समर्थक दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से सड़कों पर सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैलियां निकाली जा रही हैं, उसमें पुलिस तो बाकायदा साइड में चल रही है, उनको सुरक्षा मुहैया करा रही है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं, हमारे देश में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जरा वहां कोई पाकिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए तो उसको पता लगेगा शासन प्रशासन क्या चीज होती है। मजाल है कोई एक सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाल दे, तत्काल पुलिस एक्शन लेती है। और इसके कारण से आज जब कश्मीर तक में शांति है तो सवाल यह है कि पंजाब में फिर से पंजाब उबल क्यों लगा है। इसके लिए लोगों का कहना है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं उसकी मंशा दिख रही है कि वो इस आंदोलन में कोई कार्रवाई ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के लोगों के खिलाफ करना ही नहीं चाहती। अगर ये करना चाहे और करने पे आ जाए तो ऐसे लोग सरेआम मीडिया में बोल रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बाकायदा ऐसी वीडियो की भरमार हो रही है कि जो इस तरह के उकसाऊ भाषण दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वहां वो गांव-गांव में प्रचारित किया जा रहा है। वो कहते हैं कि साहब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उस समय हमने ये मांग रखी थी और तब से हमारी मांग पेंडिंग है। तो सवाल खुद वहीं की धरती से भी हो रहा है कि भाई आप अलग प्रदेश मांग रहे हैं, खालिस्तान अलग मांग रहे हैं, तो आखिरकार ये बताइए कि ये जो खालिस्तान का कंसेप्ट आपका है तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में जहां भी सिख रहते हैं उनको एक अलग देश दे दिया जाए? तो क्या पूरे भारत के सिख वहां शिफ्ट हो जाएंगे पंजाब में और वो पंजाब में रहने के लिए तैयार हैं? आप विदेश की धरती पर रेफरेंडम करा रहे हैं कि खालिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन भारत में जो सिख रह रहे हैं पूरे भारत में जगह जगह, पहले उनसे पूछ लो। और जो दुनिया में रह रहे हैं पूरी दुनिया में, खाली कनाडा में तो नहीं है, खाली यूके में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है,
बहुत सारे दुनिया के देशों में सिख लोग रहते हैं, सेना में भी सिख हैं ये, और जो सिख हैं वो तो बने ही इसलिए कि देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और हिंदुओं ही हैं, हिंदू में से ही एक जाता था, ऐसा पुराने लोग बताते हैं कि जो हिंदू परिवार है उसी में से देश की रक्षा के लिए एक सैनिक के रूप में भेजा जाता था, धर्म के काम के लिए दे दिया जाता था परिवार में, तो कोई अलग नहीं है। लेकिन जिस तरह का एक कंसेप्ट और बातचीत की जा रही है, ये कोई अलगाववादी ताकतें ही इस तरह की बात कर सकती है, ये पंजाब के लोग कह रहे हैं। पंजाब का आम जनमानस जो आम सिख है, जिनको आप सिंह कहिए, वो कहते हैं कि हम तो अमन शांति चाहते हैं, हम तो पंजाब में विकास चाहते हैं। ये जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ये जो उकसाए में आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका कारण एक ये है कि एक तो नशाखोरी बहुत है और बेरोजगारी बहुत है। जो रोजगार की बात पे मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो मोदी सरकार के चलते तो देश के सभी राज्यों में, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओडीओपी योजना लागू की गई, हर जिले में छोटे छोटे स्टार्टअप खड़े किए गए, युवाओं को बैंकों से लोन दिया गया, अपने अपने काम में लगे हैं। खेती करते हैं तो किसानों को भी मदद दी जा रही है कि वो अपना खुद का प्रोडक्ट बाजार तक कैसे ले जाएं। लेकिन पंजाब में ये सब दिखाई नहीं देता। तो पंजाब में या तो बहुत बड़े किसान हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, या तो फिर बिल्कुल एकदम लोअर कैटेगरी है जिसमें नशाखोरी जैसी घटनाएं गांव गांव में दिखाई दे रही है। और इसलिए जब कोई आदमी नशा कर लेता है, वो इस तरह से बहका लिया जाता है, तो उसको जो है कोई भी गलत दिशा में मोल्ड कर लेगा। तो पंजाब के लोग वाकई में इस बात को देखते हुए परेशान हैं कि जिस आतंकवाद को हमने 80 के दशक में देखा और पूरे देश ने इसका दंड झेला, पूरे देश ने, तो आज जब देश तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, ये पंजाब पीछे क्यों जा रहा है? पंजाब में विकास क्यों नहीं? पंजाब में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या यहां की सरकार जानबूझ के चाह रही है कि पंजाब के अंदर फिर से अराजकता फैल जाए, फिर से जो है धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जाए? ये लोगों का बड़ा सवाल है। तो इसमें कोई नहीं बोल रहा है। आप देखें कि जो केजरीवाल जी आए दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आश्चर्य की बात यह है कि यह घटना पंजाब में हुई। पंजाब के कुछ यूट्यूब चैनल ने, कुछ चैनलों ने उसको दिखाया कि पुलिस पर किस तरह हमला हो रहा है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, और वो रैली भी निकली। लेकिन एक आश्चर्यजनक तरीके से देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर मौन है। क्यों भाई? अगर भाजपा शासित राज्य में जरा कोई एक घटना हो जाए तो पूरे 24 घंटे लाइव डिबेट चलती है, डिबेट पे डिबेट। क्या हो गया है? योगी जी जवाब दें, मोदी जी जवाब दें, ये घटना ऐसे कैसे हो गई, वहां दंगा कैसे हो गया। लेकिन आश्चर्य है, पंजाब की घटना पे सब मौन है। तो क्या ये मौन समर्थन है कि आप कुछ भी करिए, हम इधर देखेंगे ही नहीं, ना दिखाएंगे? और ये जो गड़बड़ी हो रही है, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। कुल पंजाब की आबादी का अगर मैं बात करूं तो 1% भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को उकसाया जा रहा है। इनके पीछे कौन है? तो हालांकि ये एजेंसियां एक्टिव हैं, और इस पर पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि हमारे जो गृह मंत्रालय है उसने बाकायदा रिपोर्ट भी तलब की और वहाँ के डीजीपी को कहा कि भाई इस तरह की चीज़ों को आप फैलने से बचाइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वहाँ की जनता कह रही है, कहीं ना कहीं उस जनता की बात में सच्चाई दिखाई दे रही है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वहाँ शांति हो। उनको लगता है कि इस तरह का मुद्दा उठाकर वो पंजाब से, पंजाब के लोगों से सपोर्ट लेते रहेंगे, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उस चुनाव के लिए वो कहीं ना कहीं एक फंड जुटा पाएंगे, और फिर उस पूरे देश में वो इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। यदि इनमें जरा भी सच्चाई है तो समझ लीजिए कि ये देश और पंजाब के लिए बहुत खतरनाक खबर है। लेकिन इस पर अब क्या होना चाहिए ये तो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय तय करेगा। लेकिन जो तस्वीरें पंजाब से आ रही हैं, जो पंजाब के गांव के लोग बता रहे हैं, जो वहां के पत्रकार बोल रहे हैं, जो वहां की जनता बोल रही है, अगर उसकी माने तो मामला बहुत भयंकर है। और ये देश में फिर से एक बार
पंजाब के लोगों को और पंजाब को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है कि सनातनियों को ही बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसमें सिख भी हैं। तो ये समझना पड़ेगा ये साजिश को, और मामले को अगर कोई समस्या भी है, अगर कोई मांग भी है, उसका शांतिपूर्वक हल निकालना पड़ेगा। लेकिन सरकार जिस तरह से मुद्दों को बिल्कुल भी इग्नोर करने पे लगी हुई है, कोई उस पर ध्यान नहीं है, तो ये लग रहा है क्योंकि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, उनकी मांग क्या थी, वो मोहाली बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे बात करे, जो बात वो मीडिया में समझा रहे हैं वो जनता के बीच जाए, सरकार है आम आदमी पार्टी की, समझाएं उन्हें, बात करें, और अगर आपकी बात में सच्चाई है तो वो मानेंगे। लेकिन आप बात ही नहीं करेंगे और आंदोलन को होने देंगे, भड़काऊ भाषण होने देंगे और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रहेगी, तो मामला खराब होगा। कुल मिलाकर के चिंता की बात है। लेकिन पंजाब की जो आम जनता है वो ये कह रही है कि हमको फिर से भय लग रहा है कि जो 80 के दशक में माहौल खराब हुआ, ऐसा माहौल अगर दोबारा से खराब हुआ, अभी भी वहां विकास की बहुत जरूरत है, सड़कों की, इंडस्ट्री की, पढ़ाई की और सबसे बड़ा नशा मुक्ति की, उस तरफ सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो चारों तरफ से ऐसा लग गया है कि जैसे पंजाब को तो उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ फ्री की बात करने वाला है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोग ये कह रहे हैं कि फ्री बिजली के नाम पे जो झुंझुना थमाया, और बिजली आएगी क्या भी नहीं आएगी, बिजली तो आ नहीं रही। तो कुल मिलाकर के ये गंभीर खबर आई है। बहरहाल आप में से यदि कोई पंजाब में रहते हैं और इस हकीकत को समझते हैं तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।